determine the iodine value of given oil/fat. अब हर प्रैक्टिकल के पीछे थ्योरी होता है। इसका थ्योरी क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। पहली बात तो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा कि आयोडीन वैल्यू होता क्या है। व्हाट इज आयोडीन वैल्यू? कोई बता सकता है इसमें? एनी स्टूडेंट कोई बता सकते हैं? बताएं। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैट the degree of unsaturation का मतलब समझते हैं आप लोग? कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एनालाइज करना। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन is of any fat or oil is determined by iodine value. आयोडीन वैल्यू द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है। आयोडीन जो वैल्यू होती है, आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ I2 consumed by 100 ग्राम फैट और ऑयल। बेटा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बच्चों, समझ में आया ये बात? समझा रहा हूं मैं तुम लोग को। सपोज ये 100 ग्राम फैट या ऑयल ले लिया। जैसे कोई भी तेल है, लिंसेट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ओके, या कोई फैट है, मान लीजिए कार्ड लीवर ऑयल है, ओके। यू टूक द 100 ग्राम, हाउ मेनी? 100 ग्राम इन बीकर एंड यू ऐड आयोडीन। उसमें आयोडीन मिलाओगे और वो उसमें जितने डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे, दे कंज्यूम द आयोडीन बाय द एडिशन रिएक्शन। आप जानते हो कि जब आयोडीनेशन करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और वहाँ पर दिस इज लाइक द रिएक्शन। इफ दिस इज इन द प्रेजेंट इन द फैट, दिस इज। और आप पहले बात बताओ, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट में अंतर जानते हो? वसा तेल में अंतर मालूम है? बोथ आर फैट क्या होते हैं? ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। यही होता है ना फैट।
सजद, फैट क्या होता है तुम बताओगे? व्हाट इज फैट? यस, व्हाट इज फैट? फैट की क्या परिभाषा? आई लुक फर्स्ट टाइप यू फर्स्ट यू अंडरस्टैंड ना, ये समझ में आ गया? माने 100 ग्राम फैट या ऑयल में जितना आयोडीन का 1 ग्राम कंज्यूम होगा। मान लो कि वो कंज्यूम कर बोल रहा है कि मैं 1 ग्राम कंज्यूम किया, 2 ग्राम कंज्यूम किया, 3 ग्राम कंज्यूम किया, तो मेरा आयोडीन 3 हुआ। मैंने 2 ग्राम कंज्यूम किया, मेरा आयोडीन वैल्यू 2 हुआ। अब ये निर्भर करेगा कि कौन फैट कितना आयोडीन कंज्यूम करता है, ये उसके अनसैचुरेशन जितना उसमें बांड होंगे डबल या ट्रिपल बांड उस पर डिपेंड करेगा। तो जिसमें ज़्यादा अनसैचुरेटेड बांड होंगे वो फैट। यस, तो ऑल द फैट जैसे आप डालडा लेते हो या कोई भी फैट लेते हो दे आर सॉलिड, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सब फैट है, माने सैचुरेटेड ही है, कुछ अनसैचुरेटेड भी रहते हैं उसमें फैट। ठीक है, इसी की वजह से वो अनसैचुरेटेड फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है काफ़ी लो होती है। अभी मैं अंतर बता रहा हूँ फैट का, लेकिन आप समझ पा रहे होगे कि आयोडीन जितना कंज्यूम करेगा, जितना आयोडीन उसमें खपत होगी 100 ग्राम को से रिएक्शन कराने में, उतना ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड है। इस बात को स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये इसी रिएक्शन के थ्रू होता है। एक आयोडीन यहाँ आ गया, एक आयोडीन यहाँ, देख रहे हो? दिस आयोडीन कंज्यूम ना, बोलोगे बच्चों? नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे कि नहीं समझ रहे हो। बोलो। ये डबल बॉन्ड है, आयोडीन जुड़ा है, डबल पाई बॉन्ड टूटेगा, एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा। अब ये अनसैचुरेशन किस में बदल गया? सैचुरेशन में। जब जिस कार्बनिक यौगिक में C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड होता है वो कार्बनिक यौगिक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और जिसमें सभी बॉन्ड, हाँ अभी मैं एक पूछ देता हूँ तुम लोग से, एसीटोन बताओ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? उसमें डबल बॉन्ड है, तुम लोग बताना। CH3 एसीटोन का फार्मूला COCH3, बोलो बच्चों है कि नहीं? कि नहीं है ना? याद आ रहा है? एसीटोन है ना? बताओ ये इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं? कहीं पर है ना? ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? हाँ हाँ, ये राइट, इसमें डबल बॉन्ड है, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये सैचुरेटेड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सैचुरेटेड है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये कंपाउंड देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड। यही अनसैचुरेशन टेस्ट किया जाता है, इसी को पता किया जाता है एनालिसिस करने, राइट? तो हमको क्या पता करना है कि फैट में कितना अनसैचुरेशन है। तो ये आयोडीन जितना खपत होगी वो उतनी अनसैचुरेशन, वही आयोडीन वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कई ग्राम आयोडीन 100 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने में, यानी कि 100 ग्राम के फैट के द्वारा कंज्यूम हुआ, दैट अमाउंट ऑफ ग्राम में आयोडीन की जो मात्रा होती है वही आयोडीन वैल्यू होती है। और इससे हम पता करते हैं कि फैट कितना सैचुरेटेड है, कितना ये पता करते हैं। ठीक, अब सिंपल से तुम लोग फैट और फैट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यही मेन थ्योरी है, मेन थीम था, और इसी काम को पता करना है कि कै ग्राम खपत हो रही है, यही आपको प्रैक्टिकल करना है, पता करना है। कोई फैट दिया जाएगा, फैट क्या होता है ये देखो, CH2OH है, CHOH है, ये CH2OH है। बताएंगे आप लोग ये किसका फार्मूला है? फार्मूला किसका है? बोलो, बहुत पॉपुलर है। मिथेनॉल का है, CH3OH हो जाएगा ना बेटा। ईथर में ऑक्सीजन होता है, CH3O से बीच में ऑक्सीजन होता है। अरे ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है, क्या दिस इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो भी करो, और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल,
एल्कोहल माने जिसमें OH ग्रुप होता है एल्कोहल, ठीक है, एल्केन के साथ। और इसमें ट्रीन आवा है जैसे ट्राईहाइड्रिक। और मिथेनॉल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है कि जिसमें एक OH है बेटा, ठीक। अब इसका रिएक्शन हो गया एल्कोहल और एसिड, फैटी एसिड इसको कहते हैं। फैटी एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों HOC डबल बॉन्ड O, तो है यही ना फार्मूला एसिड का। और यहाँ पर मैंने लगा दिया R माने बहुत बड़ा एल्किल ग्रुप है ना। माने R का सुनो, तुम लोग बात करो कि एक भी समझ में नहीं आया, इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ। अब फैट पूछा बताइए नहीं कर रहे। R माने ये बताओ C17 H2N होता है, CnH2n + 2 होता है। तो C17 एल्केन में क्या हाइड्रोजन हो जाएगा? 34 35 करो, एक तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये इसमें एक को डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये क्या हो गया? सैचुरेटेड एल्केन हो गया। ये जो फैट बनेगा सैचुरेटेड होगा। और यदि R जो है हो गया C17 मान लो है, 2n होता है ना, तो 34 में से एक निकालो, C33 हो गया। बच्चों फार्मूला जानते हो ना, CnH2n + 2 = एल्केन। बोलो, याद आ रहा है इंटरमीडिएट? CnH2n बराबर एल्कीन। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। इसमें यदि R आ गया सैचुरेटेड हो गया। यदि सैचुरेटेड हो गया तो दो तरह के फैट बनते हैं। यदि ये सैचुरेटेड R हो गया, सैचुरेटेड R माने कौन सा हुआ? C17H35 वाला हो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा? आयन हो जाएगा। आयन माने वो साधारण ताप पर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, R टेम्परेचर, ठीक। और ये क्या हो गया? यदि अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड C17H33 वाला हो जाएगा, ठीक है। इफ R बराबर ये होगा तो, ठीक है बच्चों। ये अनसैचुरेटेड होगा तो इसका मतलब ये है, सॉरी ये गलत हमने लिख दिया। सैचुरेटेड जो होता है फैट होता है बेटा, फैट होता है। और सॉलिड होता है एट रूम सॉलिड। और ये क्या होता है? लिक्विड एट R टेम्परेचर, ये है ना, यानी ये आयन हो जाएगा। इसीलिए आयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तुमने अगर पढ़ा हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। वनस्पति घी का निर्माण जो है वनस्पति तेल से, तुम लोग सीख नहीं रहे हो पीछे। वनस्पति तेल का, वनस्पति घी का निर्माण किससे होता है? डालडा का। हाँ, वो आयल होता है। आयल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकिल की उपस्थिति में, और धीरे 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 वो जम जाता है तो घी बन जाता है, ठीक है। यानी उसको समान ताप पर जो ठोस होता है, जो है ना, जो फैट, वो क्या होता है? वो दैट इज फैट। और जो समान ताप पर लिक्विड है दैट इज ऑयल। ये ऑयल में क्या होता है? अनसैचुरेटेड R होता है। सर फॉर एग्जांपल में अगर हम सरसों का तेल ले लें तो वो अनसैचुरेटेड है बेटा। उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस पास करो तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सब सैचुरेटेड हो जाएगा। सर हाइड्रोजन गैस पास करके फ्रीज हो जाएगा, मतलब हाँ, सॉलिड बनेगा। यस यस यस, यही तो करते हैं। आप कभी वनस्पति घी जो बनता है उन फैक्ट्री में, मस्टर्ड ऑयल में, यस 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 यस, ये नहीं है, ये महंगा पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए उसको बनाते नहीं वनस्पति। मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल को यदि आप घी बनाते हो तो दैट इज कॉस्ट और भी ज़्यादा आ जाएगी। तो अभी जो हम लोग पहले आता था डालडा, मतलब होता था कि वो सॉलिड होता था। अभी जो रिफाइंड ऑयल आता है वो लिक्विड होता है। हाँ, तो वो डालडा होता तो कॉस्टली होना चाहिए, क्योंकि हाँ। उसमें हाइड्रोजन के साथ। लेकिन वो जो डालडा बनाते हैं ना, तो उसकी जो वो उसलिए चीप होगा, जो उसका जो ऑयल होगा वो चीप होगा। कौन सा चीप?
फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं वो व्यापारिक चीज़ें हैं कैसे क्या हो रही हैं चीज़ें। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोई भी आयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, और उसमें जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो सेचुरेटेड हो जाता है। आ गया, आ रहा हूँ। समझ रहे हैं? यदि अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। देखो भाई, सॉलिड लिक्विड जो होता है मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है, कम हो जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में मोबाइल होगा। ऐसा नहीं कि सॉलिड नहीं हो सकता, वो जम जाएगा। क्या आयल जमता नहीं है क्या? सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। कोकोनट आयल देखो जाड़े के दिनों में सॉलिड हो जाता है, और उसके बाद जो है आपका जो एनिमल फैट है गर्मी के दिनों में लिक्विड होता है और हो जाता है। तो यू आर सेचुरेटेड। तो आई थिंक ये इसी को, इसमें कितना डबल बॉन्ड है इसी को समझने के लिए होता है। और कुछ जैसे फैट है तो हमने आयन लिया तो उसमें कुछ सेचुरेटेड। अब कोई भी फैट या आयल है तो इसका कंप्लीटली वो सेचुरेटेड भी नहीं होगा और अनसेचुरेटेड, दोनों की संभावना रहती है। मान लो कोई भी आयन ले लिया, अब ये देखो ये फैट क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो एस्टर बनता है ना, एस्टर में क्या होता है? एसिड का OH और इसका जो है H निकलता है ना बेटा। यहाँ 3 कर दो बेटा, 3 कर दो, 3 कर दो, 3 करोगे, हम जानते हैं, ठीक है। एसिड का OH और इसका H निकलता है, तो ये क्या बन गया? CH2 यहाँ लिखोगे कि नहीं? लिखोगे। यहाँ ऑक्सीजन लिखो, यहाँ ऑक्सीजन लिखो, यहाँ ऑक्सीजन लिखो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? फिर उसके बाद यहाँ का CO बचा, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R। यही है ट्राई एस्टर। एक एस्टर बॉन्ड यहाँ हुआ, 1 2 3 ट्राई एस्टर। C डबल O R R C डबल O R क्या होता है? एस्टर होता है। तो वही एस्टर है, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड फैट ऑब्लिक आयन। यही है फैट की परिभाषा। इसी को हम लोग क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके जब फैट में गरम करते हैं तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसका सोडियम साल्ट बन जाता है और ग्लिसरीन अलग हो जाता है। तो ग्लिसरीन साबुन से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं और साबुन बन जाता है, उसी को जमा देते हैं बट्टी के रूप में, केक के रूप में, और वह इस्तेमाल यूज़ करते हैं। यही साबुन है, इसी तरह से सोप बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखो होता क्या है, नोट कर लियो ना। होता क्या है, सपोज करो कि आपको ये दे दिया गया, कोई फैट दिया गया या आयल दे दिया गया, 100 ग्राम आयल है, ठीक है। तो इसमें दोनों की चांसेस है, सेचुरेटेड। अभी तुम कहोगे सर हम आंसर प्लस, है ना। चलो फैट ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, हम ये फैट को ट्राइग्लिसराइड लिखेंगे, जैसे प्रोटीन को पेप्टाइड भी कहा जाता है ना, इसको हम ट्राइग्लिसराइड कर दिया। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड, जैसे तुमको आपको हमने 100 ml दिया, तो इसमें दोनों रहते हैं, परसेंटेज अलग अलग होती है। अब जैसे मान लो आप कोई इंडस्ट्री बनाते हो, इंडस्ट्री में क्या करते हो कि आयल है भाई, कहीं से पाम ट्री से ले लिया और आपने उसको डालडा मतलब वनस्पति घी बनाना चाहा, तो उसमें हाइड्रोजन पास करोगे कि नहीं करोगे? तो उसमें डबल बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, तो जब वो बनेगा तो सॉलिड हो जाएगा। लेकिन क्या इस बात की गारंटी लेते हो कि 100 मॉलिक्यूल था आयल में, 100 मॉलिक्यूल था, 100 का 100 हाइड्रोजनीकरण हो गया? ये तो 100% नहीं होगा, हो सकता है 20%। अभी तो आपके फंक्शन पर डिपेंड करेगा, परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो मानिए फंक्शन आप क्या करेंगे, लापरवाही जा रहे, चलो पास कर दो, कौन सा देख रहा है मालिक, पास करो, हो गया। और आधा थोड़ा ही पास करके निकाल लिया, कहा साहब तो हाइड्रोजनीकरण करा दिया, ठीक।
तो आपका क्या होगा, उसमें अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होगा, वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। वो पैकिंग तो हो जाएगा, सॉलिड हो गया, कम गया घर में गोदाम में रखा है, थोड़ा हीटिंग हुआ, पिघल गया। तो उसमें हुआ क्या, गड़बड़ी क्या किया, जिसने हाइड्रोजनीकरण कराया उसने हाइड्रोजन कम पास कराया। ठीक, तो यानी कि यदि कोई फैट मिलता है तो उसमें दोनों की चांसेस होती है। अब इसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना अनसेचुरेशन है, कितनी उसमें बेईमानी हो गई है हाइड्रोजन पास करने में, वो पता चलेगा। एक केमिस्ट बताएगा, वो कंपनी वाला कहता है कि साहब आगे जरा चेक करिए काम तो सही कर रहा है, सेचुरेशन कर रहा है कि नहीं। तो आप करोगे कि अच्छा ले आओ फैट ले आओ, 100 ग्राम ले आओ भाई, अब वो फैट ले आओगे, उसमें आयोडीन मिलाओगे और उसका वैल्यू ज्ञात करोगे, I2 वैल्यू निकालोगे, दिस इज द आयोडीन वैल्यू। और यदि आयोडीन ज़्यादा खपत गया उसमें तो यानी कि उसने हाइड्रोजन पकड़ में आ गया, और हाइड्रोजन यदि कम मिनिमम लग रहा है तो यानी काम हुआ है, थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हो गई है। तो ये है आयोडीन। तो कोई भी फैट या ऑयल में हम अनसेचुरेशन डिग्री को पता करते हैं आयोडीन वैल्यू के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकल। मैं आपको बता रहा हूँ इस विधि में होता क्या है कि एक्चुअल में हम इसका जो ट्रीटमेंट कराते हैं आयोडीन क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है ना। आयोडीन मोनोक्लोराइड टू know the iodine value of fat of the oil by experiment we use iodine monochloride ICl as reagent. In excess then remain ICl treat with Ki which give I2 and this I2 react with iodine react with नहीं करके titrate with Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा नाम इसका है हाइपो सॉल्यूशन। and know the used I2 by fat or iodine value।
इस प्रोसेस में करते हैं, जैसे बीकर में फैट लिया 100 ग्राम, उसमें ICl डालते हैं, तो जैसे I2 होता है वैसे ICl होता है, ठीक है। फर्क वहाँ दोनों एटम सेम होता है, यहाँ पर दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, उसका भी कारण हम बताते हैं, लेकिन फिर आप पहले समझिए। हमने 100 ग्राम में मान लीजिए कुछ ICl के मॉलिक्यूल डाल दिया, तो जितने यूज होते हैं उतने तो यूज होंगे, एक्सेस में डाला थोड़ा एक्सेस मात्रा में, तो जितना एक्सेस यूज होना था वो तो एक्सेस यूज हो गया, लेकिन हम उसको पता करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल हमने डाला। मान लीजिए सपोज कि 80 मॉलिक्यूल उसमें डाल दिया, यानी 80 ग्राम डाल दिया ICl को, फिर उसके बाद जितना यूज होना था यूज हो जाएगा, बाकी कुछ ICl बचेगा, उस ICl को क्या करेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड जब उससे ट्रीट करता है तो KCl बनाता है, उसके बाद आयोडीन को रिलीज करता है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो वो जो आयोडीन रिलीज होती है वह एक्सेस आयोडीन है। मान लीजिए कि 35 आयोडीन खपत हो गया है, 40 आयोडीन 50 आयोडीन खप गया, तो बचा कितने, 30 आयोडीन बचा, तो 30 आयोडीन के बराबर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो 30 आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा। 30 को क्या करेंगे हम पता कैसे करेंगे कि 30 है, तो जितना आयोडीन आया है उस आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करेंगे, तो उसकी नॉर्मलता पता करेंगे, और शुरू में उसकी पता करते हैं। हम इसको इक्वेशन के द्वारा दिखा रहे हैं, पहले तो रिएक्शन देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल, जो ही समझ में आएगा आप कर लेंगे। पहले तो रिएक्शन देखें, ये डबल बॉन्ड है C, यहाँ ICl है, और ये रिएक्शन हुआ C सिंगल बॉन्ड C में बदल गया, यहाँ आयोडीन लग गया और यहाँ Cl लग गया, ये हाइड्रोजन है ना, ये अनसैचुरेटेड है, फैट है, ये सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, कंपाउंड हो गया, ये फैट नहीं है, कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया। अब देखो बेटा, यह एक्सेस में मिलाया, ठीक, अब रिमेन, अब यह है ICl जो है रिमेन है, रिमेन का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, ठीक है। उसमें हमने क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड ने क्या किया, KCl प्लस आयोडीन लिबरेट किया, ये सॉल्यूशन में, ये तो सॉल्युबल होगा, ये भूल जाएगा, लेकिन यह हो गया ये सॉल्युबल होगा। बेटा बोलो होगा कि नहीं होगा, आयोडीन भूलेगा नहीं, ठीक। ये जब आयोडीन हो गया, तुम लोगों ने दिमाग क्या लगाया, मिला दिया इसमें स्टार्च की थोड़ी सी मात्रा, आयोडीन स्टार्च के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, देगा नीला रंग, ब्लू कलर दे देगा, हाँ, तो पता चला कि आयोडीन इसमें बचा आ गया। अब उसके बाद इस आयोडीन को ऊपर से सोडियम H2O3 का विलयन तैयार है, इसकी सांद्रता हमें मालूम होगी, इसकी नॉर्मलिटी KNOWN नॉन नॉर्मेलिटी, माने कि क्या इसकी स्थिति है, कितनी सांद्रता है उसको पता नहीं। इससे रिएक्शन कराया, इसने बनाया सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, ठीक है, और यहाँ 2 कर लो, तो Na बनाया, Na क्या होता है, सॉल्युबल हो जाएगा, बोलो, इसलिए आयोडीन गया घोल और उसका नीला रंग हो गया BLUE, ये कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया बच्चों। और यहाँ क्या था, क्यों था, क्योंकि स्टार्च के साथ है ये आयोडीन, ये हो गया। तो अब जब कलरलेस हुआ, तो जब ही कलरलेस हो जाएगा इंड पॉइंट मिल जाएगा, इंड पॉइंट मिलेगा ना, समझ जाओगे रिएक्शन,
कंप्लीट। स्टोरी समझ में आ रही है? वो क्या है, मतलब प्रोसेस है, इसमें क्या चल रहा है, यही केमिस्ट्री में यही जाना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल का मेन थीम यही है कि प्रैक्टिकल रन कैसे हुआ और क्या केमिस्ट्री इसमें हुई, यही जानने की आवश्यकता होती है। बाकी चीज़ें तो मिलाना जुलाना ये तो लैब असिस्टेंट भी कर लेगा, लेकिन केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट आपका नहीं बता सकेगा। केमिस्ट्री सिर्फ आप बता सकते हो क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे पता किया गया। अब आइए, यह रिएक्शन समझ में आ गया, यह कलरलेस हुआ, इसको डायग्रामेटिक मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे आप। एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पर क्या होगा, व्हेन BLUE कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकेम कलरलेस, जब सॉल्यूशन का भी कलर जो है कलरलेस हो जाएगा तो ये एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और उस एंड पॉइंट पर ग्राम इक्विवेलेंट, मैं जी लिखूंगा समझना, ग्राम इक्विवेलेंट समझना, ऑफ I2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, बच्चों समझो, बराबर इसका नॉर्मलता गुणे आयतन, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है नॉर्मलता I2 गुणे आयतन I2 बराबर इसका नॉर्मलता Na2S2O3 VNA2S2O3, यह नोन है, कितना नॉर्मलता और कितना आयतन आपने मिला यह भी जानकारी है, ठीक है। और यहाँ है आपको वॉल्यूम मिला होगा, जितना वॉल्यूम में आपने आयोडीन मिलाया है, मतलब कि सॉल्यूशन का, यह जो सॉल्यूशन का होगा फैट सॉल्यूशन, यहाँ आयोडीन का ये नहीं होगा आयतन, ये 100 ml है ना, जितना आयतन होगा और जो आयतन आपने इसमें मिलाया होगा। तो इस प्रकार से आप I2 पता कर लोगे, बराबर Na2S2O3 into VNA2S2O3